Hello everyone, welcome to our channel Wings Ek Udan. So guys, as you know, as you can see from the number board, 90 से above questions हमने कर लिए हैं. आज we will be crossing with a century also. So आपके लिए जितने भी हमने questions हो सके terminologies के related, कोर्ट जो भी कोर्ट टर्मिनोलॉजीज हैं या जो जुडिशरी ओरिएंटेड जितने भी टर्म्स यूज़ हो सकते हैं उन सब के ओरिएंटेड वी हैव गॉट एज मेनी टर्म्स एज विद यू. ऑफ कोर्स तो ये आप देखेंगे जो हमने कल से शुरू किया था, ये वाली टर्म्स आपको काफ़ी पॉलिटी एग्जाम के लिए यूज़ हो सकती हैं. काफ़ी क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस सेंस में आपके चलेंगे. सो इसको भी चला लेते हैं, लेट्स सी कहाँ तक चल सकती है. पर अगेन लाइक आई सेड, कोर्ट टर्मिनोलॉजीज एंड जुडिशरी का ये एक लिमिट तक ही जा सकता है. अदरवाइज एक प्रॉपर लीगल डिक्शनरी लानी पड़ेगी और फिर वो एक एक वर्ड डिस्कस करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट फीजिबल एंड विच डज नॉट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि 10 मार्क्स का है एंड आपको वही वाली टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी जो बिल्कुल डेली यूज़ पे हो रही हैं. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो क्वेश्चन है, टू whom does the Supreme Court advises under the एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. सो वी नो कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो आती है ओरिजिनल, रिट, एडवाइजरी, एपिलेट आती है. तो उसमें एडवाइजरी में वो किसको देता है अपनी एडवाइस? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर हियर इज आपका प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको देते हैं ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. एंड दो टाइप की रहती हैं. एक रहता है मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, अगर उनको लगता है किसी मैटर के रिलेटेड है जो आज के टाइम पे चल रहा है, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, या अगर कुछ प्री कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टिंग ट्रीटी वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग भी चल सकता है. ओके, चलिए आज का इतना, सॉरी नॉट आज, मतलब ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. आपका थोड़ा हैंग सा हो रहा है, लेट्स जस्ट वेट कि कहाँ पे पहुँचता है. तब तक गाइज डू लेट मी नो आपके जो कमेंट सेक्शन पे कि आप टोटल कितना स्कोर करेंगे. आपके जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी हैं उसमें आई एम गेटिंग रियली गुड रिस्पॉन्स, थैंक्स टू यू गाइज. एंड प्लस आप अपने स्कोर्स भी साथ साथ चेक कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज लीगल प्रेसिडेंस, जुडिशियल रिव्यू, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या अटैचमेंट. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या रहता है आपका? इसमें करेक्ट आंसर है आपका लीगल प्रेसिडेंस. दैट मीन्स जो प्रीवियस केसेस आपके हुए हैं, प्रीवियस केस लॉज जिसको हम बोले, प्रीवियस केस लॉज जो हुए हैं, जजमेंट्स पास हुई है, इन शॉर्ट जो जजमेंट्स पास हुई हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गए, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में हो गया, जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं इनको आपका कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखा जाता है, देन उसी की बेसिस पे हम वहाँ से प्रीवियस जजमेंट्स निकाल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि लीगल प्रेसिडेंस क्या सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टाइम सेट किए हैं. जो सुप्रीम कोर्ट सेट करता है, देयर इज़ एक्सपेक्टेशन कि बाकी जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे आपके हाई कोर्ट्स हैं या जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आते हैं, कोर्ट्स आते हैं, दे नीड टू फॉलो इट अकॉर्डिंगली. ओके, ये आ गया आपका 92nd क्वेश्चन. Examining the constitutionality of legislature enactment or laws is called judicial preview, judicial help, judicial power या judicial review. So don't get confused यहाँ पे help या power में. इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है judicial review का. बहुत ही आज के टाइम पे controversial statement, controversial word है ये, क्योंकि there can be a time, देखो ये क्या बोल रहा है, that means अगर सरकार लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया है, लेजिस्लेचर, एल फॉर लेजिस्लेचर, एल फॉर लॉज, ऐसे याद रखो, लेजिस्लेचर लॉ पास करता है. जब लॉ पास होता है तो कभी कभी आज के टाइम पे हर दूसरे कोई एक्ट पास हुआ है, हर दूसरी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट लिया जाता है बोलने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ईथोस के अगेंस्ट है, इट इज़ अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो टू प्रूव दैट वो एक आदत सी हो गई कि क्या हमें हर मैटर में, क्या जुडिशरी का काम है कि अब वो लेजिस्लेचर के हर काम को ऊपर से देखा जाए. ठीक है, फिर लेजिस्लेचर भी बोलेगा ठीक है यार मैं भी जुडिशरी के हर काम को देखता रहूँगा. सो सुप्रीम कोर्ट का काम है इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ जो पास हुआ है, पार्लियामेंट ने लॉ पास हुआ है, उसके अगेंस्ट ना लॉ पास हुआ हो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट. सो उसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. दे नीड टू चेक इट कि क्या वो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, जो भी चीज़ें आपकी बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं कि उसके अगेंस्ट ना जा रहा हो. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. आपका
highest law officer of the court of the country is, don't get confused, Solicitor General, Advocate General, Chief Justice of India या Attorney General of India। इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये है आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मोस्टली सुप्रीम कोर्ट में। आज के टाइम पे प्लीज़ खुद देखिए, खुद गूगल करिए कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। मैं आपको पहले भी बताया, ये वाली चीज़ें वीडियो पे बताना कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि कल को सपोज चेंज हो गया सो आप बोलोगे मैम ने तो बताया, मैम ठीक करो, मैम ठीक करो। अब पुरानी वाली वीडियो को तुम ठीक कर नहीं सकते। सो प्लीज़ फाइंड इट ऑन योर ओन कि आज के टाइम पे हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं हर मैटर में एंड इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस रहता है। ये अपॉइंट किए जाते हैं अगर उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो सुप्रीम कोर्ट में उस बेसिस पे। बट एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है कि जो सरकार पावर में है उनके प्रो के रिलेटेड जो बंदा हो, जो एडवोकेट हो, जिसके फोर्स प्रैक्टिस अगर अच्छी हो, उनको बनाया जाता है। इट हैपन्स विद एवरी सरकार, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे एडवोकेट जनरल यहाँ पे मिस्टर DC रैना थे, जब अभी इलेक्शंस हो गए, वी हैड अ न्यू गवर्नमेंट, तो अब वी नो कि अब कोई न्यू एडवोकेट जनरल बनेगा, someone who is pro this government. So this happens everywhere. Okay. The Attorney General of India is appointed by, important question, appointment के related सवाल important होते हैं आपके JKSSB oriented, कि कौन किसको अपॉइंट करता है, ओथ देता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस को, ओके। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? सुप्रीम कोर्ट को तो हमें पता चल गया प्रेसिडेंट, पर हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? अब ये एक कंफ्यूजन काफ़ी जगह बच्चों में आ जाती है कि जस्ट बिकॉज अरे हाई कोर्ट है तो चलो शायद गवर्नर कर रहा हो, बट नहीं, इसमें करेक्ट आंसर आपका आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। बट जो हाई कोर्ट जजेस को ओथ देनी होती है वो ओथ देते हैं आपके गवर्नर, जो रिस्पेक्टिव गवर्नर है स्टेट या यूटी के, वो उनको देते हैं, ओके। रिस्पेक्टिव जो गवर्नर है स्टेट या यूटी के, वो देते हैं उनको ओथ, क्योंकि प्रेसिडेंट तो फिर हर दूसरे दिन, हर महीने कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट में एक न्यू जज अपॉइंट होता, प्रेसिडेंट तो हर जगह कहीं जाएगा नहीं। सो गवर्नर इज एनीवे एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सो गवर्नर वहाँ पे देता है उसको ओथ। Who gives oath to the Chief Justice of India? Very interesting, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। President of India, Governor of the State, sorry, Chief Justice of the High Court, Vice, ये C होना चाहिए, Vice President of India, Chief Justice of India। अब Chief Justice High Court का है, उसको भी कौन देगा? इसमें भी आपका करेक्ट आंसर President of India ही आ जाता है। There is no difference। क्यों होगा? Eventually ये भी जज ही है, तो डिफरेंस क्यों होगा? जस्ट बिकॉज वो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस से क्या हो जाता है, इवेंचुअली वो तो एक हाई कोर्ट ही आ रहा है ना, तो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ओथ देता है उनको। सॉरी माय मिस्टेक, मैं फ्लो में चली गई। हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये आपको ओथ देता है, समझा मैं ठीक रही थी। इसको हैंग हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज क्या है? 65। हाई कोर्ट की आपकी रिटायरमेंट एज क्या आ जाती है? 66, 65, 62 या 60। इसमें योर करेक्ट आंसर हियर इज 62, ठीक है, 62 आ जाता है आपका इसमें करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाई कोर्ट जज सेंड्स हिज और हर रेजिग्नेशन टू, अब अगर कोई हाई कोर्ट जज है उनको रेजिग्नेशन देनी है तो किसको देगा? अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो रेजिग्नेशन किसको देगा?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जस्ट बिकॉज ओथ गवर्नर दे रहा था, ओथ देने से कुछ नहीं है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही अपना इस्तीफा देगा या देगी। ओके, to be a high court judge the person should have at least dash years of practice in high court। अब अगर आपको एक हाई कोर्ट जज अपॉइंट करना है तो उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस दिखानी है। दो तरीके से आते हैं, एक आपको अपनी प्रैक्टिस दिखानी होती है हाई कोर्ट में, दूसरा आपको वहाँ पे बताना होता है कि दैट यू या अगर आप थ्रू पोस्टिंग आए हो, जैसे अगर सेशन जज की वहाँ पे है पोस्टिंग, प्रमोशन के थ्रू है, पहले सेशन जज रह चुके हैं, आपने सफिशिएंट वहाँ पे अपना प्रैक्टिस दिखाया है कि आपने जज बने और अच्छा सीनियरिटी हो, तो आप वहाँ के उसके थ्रू भी फिर आप पोस्ट बन जाते हैं हाई कोर्ट में। सो दो तरीके से होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस से या प्रमोशन से। प्रैक्टिस है तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे कितने साल दिखाना है, दिस इज मिनिमम, दैट डज नॉट मीन कि मैं 10 साल मेरे हो गए तो मैं बोल दूँगी सर हो गया सर मेरे को हाई कोर्ट जज बना दो। आपकी प्रैक्टिस कैसी रही है, आपके नाम पे जजमेंट्स कितने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखा जाती है। ऑफ कोर्स आप कौन सी सरकार के प्रो हो ये इंटरनल खबर होती है। 11, 5, 8 या 10, इसमें आपका करेक्ट आंसर है 10। ठीक है, 10 इज योर करेक्ट आंसर। 10 साल की प्रैक्टिस आपको दिखानी ही होती है कि मेरी हाई कोर्ट की रह चुकी है, दिस इज हाउ यू बी अपॉइंटेड। ठीक है गाइज, मैं बिफोर वी स्टॉप लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू वन मोर थिंग। हमारा यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, हमारा यहाँ पे गाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। वी हैव टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन रिगार्डिंग आपका पॉलिटी के आपका जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड, जेकेपी एसआई के रिलेटेड भी, एंड 3000 MCQs की हम एक सीरीज ला रहे हैं विच विल बेनिफिट यू लॉट। आपका पूरा JNK GK सारा उसमें कवर हो जाएगा और उसके ओरिएंटेड। ठीक है, ये सब है। एंड टू दैट डाउनलोड आर ऐप विंग्स ए कुरान, ऑनलाइन मोड पे प्रैक्टिस करिए या ऑफलाइन मोड पे करिए, बिकॉज इट हेल्प्स अस अ लॉट, और आपको भी इसमें काफ़ी हो जाएगा क्योंकि हमें काफ़ी रजिस्ट्रेशन इसके रिलेटेड हो रही है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं एंड सी यू अगेन टुमारो फॉर मोर सच क्वेश्चंस। बाय बाय।